हाय दोस्तों, मेरे भाई की सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे ओल्ड स्कूल बुल्ली कुत्ता चाल चैनल इन यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा, आज मैं अपने पास ये फीमेल छोटी पप्पी है और इनकी कराने जा रहे हैं हम वैक्सीन, क्योंकि अब ये हो गई है 65 दिन की, हो गई है 60 दिन की। 60 से 70 दिन के बीच में इनकी वैक्सीन करवानी होती है और वो क्यों जरूरी होती है और वो कैसे करवानी चाहिए और वे किससे करवानी चाहिए, इसका मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, मैं अपने स्पेशल लेके जा रहा हूं इनको डॉक्टर दलाल के पास। आज इनकी वैक्सीनेशन का डे है, तो आज हम इनको लेके जाएंगे इनकी वैक्सीनेशन कराने। आओ दोस्तों, आगे का क्या प्रोसीजर रहता है वो मैं बताऊंगा, कंटिन्यू वीडियो में बने रहो। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको बता दें, हम अपनी पपीज की वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं डॉक्टर दलाल के पास। तो मिलिए डॉक्टर दलाल से। डॉक्टर साहब को हेलो। तो ये अपने डॉक्टर दलाल साहब रोहतक के जो मशहूर डॉक्टर हैं, जो जिसको बुल्ली की बहुत ही नॉलेज है, क्योंकि मेरे पहले भी वीडियो में जिक्र आपने सुना होगा कि डॉक्टर दलाल की रेफरेंस में हमने अपने कुत्ते को तैयार करवाया। तो आज आए हैं। तो डॉक्टर साहब, इन प्रिय के बताओ वैक्सीन क्यों जरूरी है और कौन सी वैक्सीन और किस टाइम करवानी चाहिए? देखो, सबसे जरूरी जो किसी भी डॉग में दो चीजें हैं, एक वैक्सीनेशन, एक डीवर्मिंग है। तो सबसे पहले इनकी डीवर्मिंग करवाओ, उसके बाद 45 डेज से आप वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा सकते हो। अगर उससे भी पहले पप्पी डीपी वैक्सीन होती है, वो हो सकती है 30 डेज से स्टार्ट। अच्छा। तो दो ही कंपनियां अच्छी हैं जो वैक्सीनेशन के लिए, एक फाइजर है और एक एमएसडी है। अच्छा जी। तो अब ये 45 डेज के अराउंड की पप्पी है। हाँ, ये 65 डेज के है। तो पहले वाली जिनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट है, हाँ जी, तो ये फाइजर की वैक्सीन है जी। और इसके लगभग 3 से 4 हफ्ते के बीच में इनकी दूसरी वाली वैक्सीन सेकंड डोज लगेगी और उसके बाद इतने टाइम के बाद तीसरी डोज लगेगी। तो इस टाइम पे हम 3 डोज लगाने के साथ साथ लास्ट डोज के साथ इनका रेबीज लगेगा। तो फिर 1 साल के बाद इनकी 1 साल के बाद एनुअल बूस्टर लगता है। उसके बाद जितनी भी आपकी वायरल डिजीजेज है वो सबसे इनकी सेफ्टी होगा। तो डॉक्टर साहब, ये जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी है कि जितने भी डॉग्स हैं, इनकी मैक्सिमम जो छोटे पपीज की जो डेथ होती है वो वायरल डिजीज के कारण होती है। और वायरल डिजीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पारो और डिस्टेम्पर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना भी आजकल डॉग्स में बहुत ज्यादा है। वो हमारे वाला कोरोना नहीं है, लोगों को बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है। डॉग्स का अपना कोरोना होता है, कैनाइन कोरोना वायरस, उसमें भी पारो जैसे सिम्टम्स आते हैं। तो पहले नहीं था, लेकिन आजकल हो गया है। तो साथ में जब सेकेंड डोज लगती है, उसके साथ कोरोना की वैक्सीन भी लगती है, क्योंकि वायरस की डिजीजेज का कोई इलाज तो होता नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ बचाव वैक्सीन ही होती है। तो इसलिए टाइम टू टाइम की वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। अगर आप अच्छी नस्ल के डॉग्स रखते हो और उनको आप अच्छे टाइम के लिए तैयार करना चाहते हो, क्योंकि एक बार अगर वायरस आ गया तो उसके बाद उसकी वो ग्रोथ नहीं आ पाती जो कि एक्चुअली आनी चाहिए थी। तो इसलिए अगर आप अच्छी नस्ल की अच्छी क्वालिटी के डॉग रखना चाहते हो तो टाइम टू टाइम वैक्सीन, अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन हमेशा जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये कौन सी कंपनी, मान लो आप? ये फाइजर की वैक्सीन है, एक एमएसडी कंपनी आती है साथ में, उसकी भी बहुत बढ़िया वैक्सीन है। बाकी ज्यादा सी अच्छी नहीं, मैं देखो मैं अपने एक्सपीरियंस में यही है कि ये 2 कंपनियां हैं जिनकी अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन हैं, जिनको स्टैंडर्ड हम मानते हैं। फाइजर यूएसए की कंपनी है और एमएसडी इंपोर्टेड कंपनीज है। तो ये 2 अच्छी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड वाइड। अच्छा डॉक्टर साहब, डीवार्मिंग हमने कब करवानी चाहिए? जैसे ही आप पप्पी होते हैं तो एक बार 15 दिन पर डीवार्मिंग करवाओ, फिर 15-15 दिन के गैप पर डीवार्मिंग करवाओ, फिर 1-1 महीने के गैप पर डीवार्मिंग करवाओ। और जैसे वो होगी पप्पी की तो होगी, जैसे फिर उसके बाद साल तक महीने गैप पे, फिर उसके बाद हर 3 महीने गैप पे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डीवार्मिंग के लिए कोई अच्छी टैबलेट किससे करवाएं? देखो, बहुत सारी टैबलेट्स हैं। ड्रोनटाल प्लस आती है आजकल, एक और नई ड्रग आई है, नई ड्रग आई मिल्बेमाइसिन, वो हार्ट वर्म पे भी काम करती है। तो ये सारी ड्रग्स हैं, अलग अलग कंपनी की अलग अलग ड्रग्स हैं, अलग अलग टैबलेट्स, अलग अलग सिरप्स आते हैं। आप किसी से भी कर लो, बड़ी अच्छी कंपनी डीवर्मर से क्या दिक्कत है। ये डीवार्मिंग देते वक्त डॉक्टर साहब कैसे कराएं? कोई बोलता 10 kg वेट पे, नहीं, वो तो अलग अलग होता है। देखो, बेसिकली क्या है, बड़ी गोलियां आती है 35 किलो बड़ी वेट पे भी आती है। छोटी टैबलेट वैसे जनरली 10 किलो वेट पे आती है। लिक्विड जो आता है वो 1 किलो 1 ml पर केजी बॉडी वेट पे आता है। अच्छा, छोटे पप्पी की। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये तो होगी डीवार्मिंग। आप डॉक्टर साहब एक बार ये बताओ, क्योंकि ये बात है ना हर बार सामने आती, कोई मेरे से पप्पी लेके जाता है तो मुझसे पूछता है कि अभी इनको क्या खिलाए, जैसे छोटा पप्पी लेके जाता है। देखो, पप्पी सबसे बढ़िया डॉग फूड्स आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं। रॉयल कैनिन बहुत बढ़िया है और पेडिग्री भी अच्छा फूड है, फर्मिना भी बढ़िया फूड है। अच्छी कंपनी का फूड ले लो आप, स्टैंडर्ड कंपनी है कोई भी, आप डॉग फूड से अच्छी ग्रोथ आती है जी।
साथ में आप अंडा पनीर वगैरह ये सब दे सकते हो। प्रोटीन डाइट रिक्वायर्ड होती है, अच्छी क्वालिटी का फूड देते हो तो आपको अलग से कोई ज्यादा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं होती, जिसमें कैल्शियम वगैरह मल्टीविटामिन वगैरह सारी चीजें एडेड होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे फूड है ये कितने दिन के पप्पी का स्टार्ट करें? फूड 21 डेज से स्टार्ट कर सकते हो आप। 21 डेज के पप्पी जैसे कंपनी पेडिग्री का स्टार्टर आता है और कई कंपनीज के स्टार्टर आते हैं और 21 डेज से 30 डेज उस पर डेज में स्टार्ट हो जाता है। अच्छा वो डॉक्टर साहब जो मैं ये अभी जैसे ये पप्पी है ये अपने हो गए 7 दिन के आसपास हो गया, हाँ। तो वो कितने टाइम खाना दे रहे, क्वांटिटी का जैसे 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 एज बढ़ती जाती है आप उसकी डाइट की जो क्वांटिटी है बढ़ाते रहो, उसकी फ्रीक्वेंसी कम करते रहो। अच्छा। जैसे अभी इनको 4 टाइम दे सकते हो और 1 महीने के बाद इनको 3 टाइम कर सकते हो। तो दिन में वैसे बड़े डॉग्स को जनरली फॉरेन में 2 ही टाइम खिलाते हैं, पूरा दिन नहीं खिलाते। अच्छा। और बहुत सारे डॉग कंट्रीज ऐसे होते हैं सिर्फ वहाँ पे 1 टाइम फीडिंग होती है, इवनिंग फीडिंग होती है। अच्छा। वैसे सारे दिन खुला ही वैसे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये फूड हो गया तो इसको किस प्रकार हमने अपने कुत्ते को देना चाहिए अगर कोई दूध नहीं मिला? नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ पेडिग्री का स्टार्टर एक ऐसा फूड आता है जिसको आप लिक्विड में देने की जरूरत होती है, अदरवाइज आपको रॉ फूड की जरूरत होती है, ड्राई फूड खिलाना। अच्छा, कभी भी कुछ नहीं मिक्स करना। या जैसे थोड़ा गर्म पानी में नहीं, सिर्फ मैं वही कह रहा हूँ पेडिग्री का स्टार्टर फूड आता है उसको गर्म पानी में रिकमेंड करती है कंपनी, अदरवाइज सबको सूखा फूड खिलाना चाहिए। सूखा फूड खिलाना उससे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, रिक्वायर्ड कंपनी बोलती है ऐसे, रिकमेंडेशन ही ऐसे है। अच्छा हाँ, तो दोस्तों आपने देखा है छोटे पप्पी की जर्नी, जैसे 60 दिन तक 65 दिन तक वैक्सीन के बारे में बताई डॉक्टर साहब ने।